प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तुमने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए इस सुबह के समय पर हम परमेश्वर के वचन में से कुछ विचार करेंगे। हम पिछले सप्ताह में यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में से कुछ बात विचार करते थे। उसके अंदर से 5 मेन बातों के बारे में हम विचार करते थे। पहला परमेश्वर का राज, इसके बाद आनंद जीवन, इस विषय के ऊपर हम विचार किया। आज हम देखेंगे और इस तीसरी बात हम देखेंगे। इसके लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय की 17 से 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम आज थोड़ा समय विचार करेंगे और मेडिटेशन करेंगे परमेश्वर का दंड के बारे में, दंड के आज्ञा के बारे में। पहला इस अध्याय के अंदर हमने देखा कि परमेश्वर अपना राज्य के बारे में बताया। अपना राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आनंद जीवन जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर लोगों को दे दिया है, जो यीशु मसीह के द्वारा लोग उद्धार पाए। और तीसरी बात, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हुए उद्धार नहीं पाया, या परमेश्वर का एकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनको परमेश्वर ऑलरेडी जो दंड की आज्ञा दे चुका है। हम देखते हैं कि उसकी 18वीं आयत के अंदर, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया उनको दंड की आज्ञा ठहर चुका है, दोषी ठहर चुका है, वो अपराधी मान लिया है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। जो जिंदा है उसको बोलता है यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम्हारा घराना बच जाएंगे या उद्धार पाएंगे। इसलिए हम प्रचार करते हैं, इसलिए लोगों को बताते हैं। यदि मान लो वे जो कोई उस पर विश्वास नहीं किया है या परमेश्वर का एकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया है, उनको ऑलरेडी दोषी ठहर चुका है। इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, यह परमेश्वर के सामने उनके लिए कोई भी दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप दोषी से या उनको मिला हुआ दोषी से वो बच निकले। ऐसा कोई व्यवस्था परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इसके बाद में भले कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी दुआ करें, कितना भी हम जो भी क्रिया विधि करें, वो उसको अपने जीवन में मुक्ति नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दोषी ठहर चुका है। क्यों ठहर चुका? इसलिए कि
प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में आया। हम इसकी 19वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, और दंड की आज्ञा के कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हम इस आयत के अंदर हम देखते हैं, उसका 19वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में आया। यीशु मसीह स्वयं बोला, मैं जगत का ज्योति हूँ। यीशु मसीह हमेशा एक ये बताया लोगों को, मैं ज्योति बनकर आया। जो लोग अंधकार में थे उन्होंने ज्योति पाई। यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ उस दिन से जगत में ज्योति आई। पहले लोग अंधकार में थे, शैतान की हाथों में थे और शैतान की चाल में थे, लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुई तो रोशनी आ गई, ज्योति आ गई, जगत की ज्योति उत्पन्न हुई, मतलब पैदा हुई। और उस दिन से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया वो ज्योति पाया। लेकिन दंड की आज्ञा कहाँ मिलता है, किसको मिलता है? जो मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है, उसके लिए जो न्याय के दंड की आज्ञा दिया गया है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये बुरे मनुष्य कभी भला पर विश्वास नहीं करते हैं। बुरे मनुष्य कभी ज्योति पर विश्वास नहीं करते हैं। 20वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। इधर क्या हम देखने के लिए मिलता है, और जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखते हैं। मतलब जो कोई बुरा है वो यीशु मसीह को बैर करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारा देश के अंदर और देश के हर कोने कोने में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, जिन लोगों का स्वभाव बुरे हैं, वे मसीह को सताते हैं, मसीह लोगों को सताते हैं और ज्योति को तुच्छ समझते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, और सबके लिए ये चेतावनी दिया जाता है कि उनको दंड की आज्ञा लग चुका है और परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वे लोग बुरे हैं, बुरे काम करते हैं, वो लोग, इनका मन बुरे हैं, इनका स्वभाव बुरे हैं, प्रभु के लिए वे लोग बुरे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वे लोग बुरे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहता, वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहता, वे लोग वो ज्योति के निकट आना नहीं चाहता, लेकिन उसको दूर रखना चाहता है और ज्योति से दूर रखना चाहता है। प्यारे मित्रों, हम यूहन्ना की सुसमाचार 16वें अध्याय इसकी 11वीं आयत के अंदर एक आयत हम ऐसा पढ़ता है। यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 16वें अध्याय के 11वीं आयत मैं एक बार और आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यूहन्ना की सुसमाचार 16 अध्याय की 11वीं आयत, इसमें यह लिखा हुआ है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। 10वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। और 8वीं आयत के अंदर हम ऐसा देखते हैं, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जब पवित्र आत्मा के बारे में हम बताते हैं, पवित्र आत्मा का आने के बाद लोगों को इन विषयों के ऊपर और निरुत्तर करेगा। और इसलिए कि जब पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार की सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार की सरदार कौन है? वो शैतान होता है, और शैतान लोगों को दोषी ठहराया गया है।
इसलिए वो शैतान न्याय के विषय में लोगों को बताता नहीं है और न्याय होने के लिए लोगों को अगुवाई करता है। लेकिन यीशु मसीह संसार में आके पापियों को बचाने के लिए आया हुआ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर न्याय से छुटकारा देकर और आनंद जीवन दिया है। और आनंद जीवन पाने के लिए परमेश्वर हमें आशीष दिया, हमें बुलाया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई करे, आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।